को छुट्टी मिली है। कौन सा हॉस्पिटल में गए थे उधर? सतपुली में पहले थलीसन गए, उसके बाद सतपुली गए। सतपुली से उनको वहाँ पे थे। तो आप ऐसे नदियों के सामने रहना क्यों पसंद करते हैं? ये पहले से इधर हमारे लोग है, इधर पहले से इधर डेरा बनाया था, टपक रहा था, तो वहाँ पे भी मतलब उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद हमने यहाँ पे पंचायती भवन बनाया, वहाँ पे और वो पत्थर मलबा एक साथ आया। वो पानी कम था और मलबा और पत्थर ज्यादा थे भाई, तो क्यों भाग रहे हैं? भागने को तो बोले, तो जैसे उठने लगा तो एक ही बार आ गया ना। तो अब कैसी जख्म कैसा आपका? हम तो अभी दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। हेलो दोस्तों, जय बिंदेश्वर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में बिल्कुल मस्त होंगे। तो अभी के समय पे हम पहुंच चुके हैं सासू गांव में, और आप लोगों को आज दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ क्या क्या हुआ था। और लोगों से पूछते हैं भाई उस यानी कि 6 अगस्त को क्या क्या घटना घटी थी आप लोगों के साथ, क्या क्या हुआ था, और जो बादल फटने की खबरें हैं ये कब क्या है और कैसा माहौल था उस टाइम यहाँ का। तो चलिए फटा। तो ये रहा खूबसूरत सा गांव सारसू। बाकी आप लोग ये देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए रोड क्षतिग्रस्त हो रखा है। यहाँ से हमने लोकल आदमी भी लिए हैं, यानी कि जो भी होगा आप लोगों को उनसे जानने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग इधर से देख सकते हो, ये पानी बिल्कुल बाय रोड जा रहा है। यहाँ पे कलमट वगैरह भी नहीं बना रखा है, और कहा जा रहा है कि यहाँ बादल फटने की खबरें सुनाई दे रही है। सारे ये हमारे ससुर जी लगते हैं रिश्ते में, तो इनसे जानते हैं यहाँ की घटना के बारे में। तो बताइए यहाँ क्या क्या हुआ था 6 अगस्त को? 6 अगस्त सुबह सुबह करीब 8:30 बजे करीब अचानक भयंकर बारिश में बादल फट गया जंगल में। यहाँ पे करीब 26 मजदूर लोग काम कर रहे थे, और यहीं पास ही में जगह है जो यहाँ पर रह रहे थे। और अचानक गांव वालों ने देखा, उनको नजर लगाई, तो बड़े मुश्किल से कुछ को तो बचा पाए, और एक दो तो इंगेज हो गए, काफी उनको काफी चोटें लगी। और अभी एक बल्कि एक हॉस्पिटल में था, कल परसों ही उनको छुट्टी मिली है। तो कौन सा हॉस्पिटल में गए थे उधर? सतपुली गए, सतपुली में। पहले थलीसन गए, उसके बाद सतपुली गए। सतपुली से उनको उनका पाँव में चोट लगी थी, और फिर अभी तो काफी ठीक हैं, और उनको फिलहाल वो घर चले गए हैं। बाकी यहाँ से नेपाल को सारा शिफ्ट कर दिया गया है। जो यहाँ के लोकल नेता वगैरह है उन्होंने कोई आर्थिक सहायता की उनकी? कुछ नहीं किया जी अभी। अच्छा, कुछ नहीं किया अभी? कुछ नहीं मतलब किया, अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है। प्रोग्रेस चल रहा है। मतलब हाँ देखो, नहीं अब देखो सरकार के भरोसे तो क्या है, लेकिन उम्मीद है कि कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली चौथान विकास समिति के द्वारा इनको थोड़ा बहुत राशन पानी दिया गया है, और वही सेम बांकुड़ा वालों को भी दिया गया है। बाकी जितना भी हो सकता है समिति भी उतना क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम से कम खाने पीने के राशन तो उनको मुहैया करा दिया। तो एक बार आप ऐसा करना कि जो कुछ नाम हो तो मुझे भी सेंड कर देना, क्योंकि मुझे भी किसी का मैसेज और फोन आया था ना कि नाम जितना हो सके उतना हमें भेज देना, जरूर, क्योंकि वो भी आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप लोग देखें तो मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ा हमें। पूरा यहाँ पे गदेरा नीचे के लिए समा चुका है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे रहते थे। बाकी ये रहे उनके झुग्गी छुप या जो बना रहे थे उनने इधर यहाँ पे। बाकी ये सड़क में से कोई है जी? अच्छा ये बेटे, अच्छा यहाँ तक तो देखिए भाई काफी सारा मलबा आ रखा है, तो झोपड़ियां वगैरह भी दब चुकी है उनकी। ये रे राशन पानी सब देख गया। अच्छा, राशन पानी सब। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कहा जा रहा है कि झोपड़ी के अंदर दब गए थे। बाकी आप लोग जो झोपड़ियां बना रखे थे उन्होंने, ये रे भाई ये दबे हुए हैं। गांव वालों ने रेस्क्यू किया पूरा। गांव वाले आए, गांव वालों ने देखा कि जब यहाँ पे नेपाली मजदूर। साथियों नमस्कार, आज हम पहुंच सके ग्राम सारसों में, जहां की बीते 6 दिन पहले अगस्त 6 को यहाँ से बादल फटा था। यहाँ पे कुछ नेपाली मजदूर थे जो यहाँ पर रह रहे थे, जिनका यहाँ पे अपना डेरा था। वो यहाँ आए थे। रोड पे जो काम चल रहा है, इसमें कलमटें बन रही है, क्योंकि इसमें डामरीकरण हो रखा है, तो इसमें पूरा काम चल रहा था। तो सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण उनको पता नहीं चला ऊपर से कि यहाँ बादल फट चुका है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे उनकी झोपड़ियां है पूरी, और वो झोपड़ियों के अंदर ही दब गए थे मलबे के अंदर। फिर उधर से गाँव वालों ने देखा, फिर गाँव वालों ने रेस्क्यू किया, और
यहाँ से नेपाली मजदूरों को निकालकर डॉक्टर उनका फर्स्ट एड किया और फिर गांव वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि उन्होंने अपनी सहानुभूति से उनको यहाँ से निकाला। अभी के समय पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे नेपाली भाई लोग रहते हैं। इनसे भी जानते हैं कि उस दिन की घटना कैसे हुई थी और क्या क्या मंजर था इनके सामने, आप लोगों को बताएंगे। और ये भी जितना हो सके इन लोगों से पूछते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम है। प्रेम सिंह है। कितनी वर्ष की आयु है आपकी अभी? अभी मेरा 40 है। तो कितने साल से आप गढ़वाल में हो यहाँ उत्तराखंड में? मैं यहाँ लगभग 2 महीने हुआ है। 2 महीने हुए इधर हैं। आया हूँ। हाँ, इधर से डेरा कब से था आपका इधर? इधर लगभग 2 महीने तक हुआ। घटना की सुबह के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? सुबह 8 बजे हुआ था। अच्छा, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? हम उस समय सब उधर बारिश हो रहा था, बारिश हो रहा था। हम सब लोग अंदर बैठे थे। अच्छा, टाइम करीब टाइम कितना हुआ था लगभग? करीब 8 साढ़े 8 बजे थे। अच्छा, तो बारिश मूसलाधार थी उस समय? बहुत बारिश था। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? हम अंदर बैठे थे। अंदर बैठे बाहर थे? बारिश था हाँ। और अंदर बैठे थे उधर। तो आपको कैसे पता चला कि ऊपर से वो बादल फट गया है? ऊपर से हमको आवाज आया तो सब लोग हम अंदर बैठे थे। अच्छा, एकाशी तो आवाज आया, हम ऊपर से बाहर निकल के जैसे देख रहे थे, एकाशी आ गया सामने। तो उस समय का क्या मंजर था उधर का आसपास का जब आप भाग रहे थे उधर को? तो बाकी कितने लोग वहाँ पे मलबे में दब गए थे? मलबे में दब गए थे, लगभग बहुत आदमी दब गए थे उधर। अच्छा, 2 आदमी तो लगभग सीरियस हो गए। अभी सीरियस है अभी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में है। अच्छा, अभी वो आईसीयू में है। आईसीयू में है? हाँ जी। तो कोई आया यहाँ देखने के लिए आपको शासन प्रशासन के? अभी ये गांव वाले आए थे। नहीं, जैसे बाहर से आते हैं पटवारी और बाहर से तो अभी कोई नहीं आया। अभी बाहर से कोई नहीं आया। तो 3 लोग सुनने में आ रहा है, 3 लोग घायल है ना? वो मलबे में दब चुके थे ना अभी। हाँ, तो फिर उनको निकाला, गांव वालों ने रेस्क्यू किया उनका। अच्छा। तो उस समय आप वो वहां पे थे, तो आप ऐसे नदियों के सामने रहना क्यों पसंद करते हैं? ये पहले से इधर हमारे जो लोग है इधर पहले से इधर डेरा बनाया था, तो हमने सोचा अभी नहीं आएगा तो इसलिए हमने इधर बना दिया। को नदियों के सामने अब काफी खतरा हो रहा है। देखिए धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है। तो आपको ऐसी जगह जो ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आप सेफ रहो। हाँ, ऐसे तो हमें को भी मालूम नहीं था यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये काशी आ गया। तो अभी किसके अंडर काम कर रहे हो आप इधर? अभी जो अभी ठेकेदार है, ठेकेदार ताजबर के कुट्टी का भाई। तो कब से काम कर रहे हो आप इस रोड पे? अभी तो लगभग 2 महीने तक हो गया। 2 महीने तक हो गए। तो आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली यहाँ से? आपका ठेकेदार आया था आपसे मिलने? अभी ठेकेदार नहीं। ठेकेदार भी मिलने नहीं आए। वो भी ठेकेदार भी इनके जो है वो भी अभी चुनाव में बिजी हो रखे हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, कोई देखने के हाल चाल इनके है नहीं। इनके भी 5-6 लोग इनके नीचे भी थे वहाँ बाकुड़ा में, वो भी रह गए, उनका भी कुछ आता पता नहीं है। और अभी हम कुछ सवाल पूछ रहे थे, बेसिक सवाल। तो उस समय जब सुबह का टाइम था तो ये अपने डेरों के अंदर थे, गाँव से आवाज आई तब जाकर ये भाग गए थे। तो जो लोग भाग नहीं पाए फिर उनको किसने निकाला? वो 2 गांव वाले भी निकाला, कुछ आपने भी निकाला। आपने भी निकाला? अच्छा, तो अभी यहाँ काम कर रहे हो तो गाँव वालों ने कहाँ डेरा दे रखा आपको अभी? अभी इधर स्कूल है। स्कूल है? स्कूल में दे रखा है अभी। उस दिन तो आ गया, वही पंचायत घर में उस दिन तो पंचायत घर में रह रखा था ऊपर, तो फिर हमने उधर बना रखा है। कितने आदमी थे आप इधर, मतलब मजदूर लोग? 24 आदमी में से मतलब 5-6 को चोट आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने हमें जानकारी साझा की हमारे साथ। बाकी हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे से आप अच्छी जगह पे अपना डेरा बनाइए, थोड़ा सोच समझ कर, जो भी सुरक्षित जगह आपको दिखे। ऐसे गधेरों में आप अपना डेरा मत जमाइए, ये हमारी आपसे खास आपसे अनुरोध है, आप हमारा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो अभी भाई ने बताया कि मतलब क्या क्या घटना हुई थी उनके साथ, और गांव वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि ठीक समय पे वहां पहुंच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था जैसे बाकुड़ा में देखने को मिला, ऐसा भी मंजर हो सकता था। अच्छा हुआ कि मतलब सारे नॉर्मल हैं, और जो भी जिन्हें ज्यादा चोटें हैं वह अभी हॉस्पिटल में है। तो चले अब इसके बाद गांव की ओर भी चलेंगे, क्योंकि गांव वालों से भी जानना जरूरी है, क्योंकि गांव में कितना सारा नुकसान हुआ है। ये रहा मल्ला 700। खाने से ये देखिए पुराने जमाने के घर, छोटा सा दरवाजा
और यहाँ भी आप लोग देखें तो ये देखिए घर के आगे से पूरी दीवार चले गए हैं नीचे को, और साथ साथ में इसकी चिनाई भी कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मल्ली सासू में। इसके बाद हमें जाना थोड़ा वहां पे जो नेपाली लोग जख्मी हो रखे हैं उनसे वार्तालाप करेंगे और क्या क्या हुआ था उनके साथ वो जानेंगे अभी थोड़ी देर में। नमस्कार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, पहुंच चुके हम भी। सुंदर सा सुहाना मौसम हो रखा है। यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं भूस्खलन वगैरह हो रखा होगा। यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हम पहुंच चुके हैं सारसू गांव में, और थोड़ा इनसे भी वार्तालाप करते हैं। उस दिन की घटना यानी 6 अगस्त की घटना, क्या क्या घटना हुई थी आप लोगों को बताएंगे और इनसे जानते हैं भाई। चलिए इनकी ओर भी चलते हैं। सारसो गांव में पहुंच चुके हैं, ग्राम सभा सारसो में। हमारे साथ है गांव के नव निर्वाचित प्रधान साहब जी। तो हमसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या घटना हुई थी उस दिन यहाँ पे। स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी मान भाव आप हमारे ग्राम सभा में पहुंचे हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से समस्त ग्राम वासियों की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रधान साहब आपका। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि उस घटना के बारे में, उस वक्त क्या क्या घटना घटी थी यहाँ पे। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 6 तारीख सुबह की बात है। 5 तारीख पूरी रात बारिश थी और 6 तारीख सुबह को उठते हम भी पूरी गांव में घूम रहे थे। हम भी 8-10 आदमी मतलब पूरे गांव का भ्रमण कर रहे थे। और जैसे हम वहाँ नीचे अपने यहाँ पे 6-7 आदमी या सारे गांव वाले वहाँ पे खड़े थे, तो ये 8:30 बजे की बात है। तो गांव में भी उसी जो भी पुस्तक गिरा या मकानों के पीछे गिरा या गौशाले दबे, तो ये लगभग घटना 8:30 बजे की है। और हम देख रहे थे हमारे मकान के बगल में एक मकान के पीछे से पुस्तक गिरा और सारे लोग वहीं पर थे। उस मकान के जितने भी जने वहां थे हम उनको शिफ्ट करवा रहे थे ऊपर। तो तभी उसी वक्त अचानक से उधर हमारे गांव से उधर जहाँ ये बादल फटा, तो ऊपर से भयंकर आवाज आई और आवाज इतनी भयंकर आई कि मतलब पूरा गांव कांपने लग गया। तो प्रशासन द्वारा कोई किसी का भ्रमण हुआ यहाँ अभी तक? देखो, सबसे पहले तो मैं उन नेपाली भाइयों की बात कहता हूँ कि मतलब जब बादल फटा तो मतलब वो हमें तो ऐसे लगा कि सारे नेपाली 25 आदमी थे वहां, हमें ऐसे लगा कि ये सारे दब गए। लेकिन कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद हम वहां पहुंचे, उस जगह का हमने निरीक्षण किया, तो उनमें से मतलब 7 आदमी जो घायल थे वो इस तरफ आ गए थे, मतलब कैसे करके मतलब मलबे में दबे थे वो, और बाकी के आदमी उस साइड के लिए चले गए थे। तो ये 7 आदमी हमने जैसे कैसे करके गांव वालों ने वहां से निकाले और इनको रेस्क्यू करके हमने यहाँ प्राइमरी स्कूल में पहुंचाया। उसके बाद जो उधर के आदमी बचे थे उनको वहीं हमने संपर्क किया जंद्रिया में, और उन लोगों ने बाद में कुछ देर बाद उनको इधर रेस्क्यू किया। रही शासन प्रशासन की बात, हमने पहले शासन से बात की, प्रशासन से बात की, आगे भी रोड ब्लॉक हो गई थी तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी बात की, लेकिन शासन प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया कि हमारे आ रहे। लेकिन बहुत देर बाद मेडिकल टीम यहाँ पे पहुंची, 108 यहाँ पे पहुंची। लगभग 4-5 घंटे बाद मेडिकल की टीम हमारे यहाँ पे पहुंची, तब जाके हमने उनको नीचे प्राइमरी स्कूल में, वहां पे भी मतलब पूरा पानी टपक रहा था, तो वहां पे भी मतलब उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद हमने यहाँ पे पंचायती भवन बनाया, वहां पे उनको रेस्क्यू किया और यहाँ पे गांव वालों ने किसी ने उनको खाना दिया, किसी ने कपड़े दिए। उनके कपड़े भी सब लथपथ हो गए थे, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने बिस्तरा दिया, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। तो मतलब 5-6 घंटे बाद यहाँ शासन प्रशासन की मतलब मेडिकल की टीम पहुंची। उसके बाद हम मेडिकल की टीम को यहाँ पे लाए और उनपे इंजेक्शन वगैरह लगाए और तब उनको हमने नीचे मार्केट में शिफ्ट करवाया और जैसे कैसे करके मतलब हमने उनको 108 के माध्यम से थलेसैंण भिजवाया। जब ये आपदा आई थी तो उस समय आप कहाँ पे स्थित थे, उपस्थित थे? हम गांव का निरीक्षण कर ही रहे थे और हमारे 7-8 आदमियों की टीम, मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर के बगल में जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पे भूस्खलन हुआ था, उन आदमियों को हम ऊपर शिफ्ट करवा रहे थे। और इसी दौरान वहां इतनी भयंकर आवाज आई और हमारे देखा देखी ये काम हुआ। हमने बड़ी आवाज चिल्ला चिल्ला के उनसे संपर्क किया, लेकिन बारिश की होने के कारण मतलब आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कुछ आवाज उन तक गई। पूरे गांव वाले चिल्लाए
और कुछ आवाज उनको सुनाई दी, तब जाके वो वहां से भागे। तो इस आपदा से गांव पे कुछ प्रभाव पड़ा, इसका कुछ नुकसान क्षतिग्रस्त हो गया हो गांव में? गांव में भी बहुत नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं, किसी के गौशाले के पीछे से गिर गया, किसी के मकान के पीछे से गिर गया, किसी का पुश्ता घर का आंगन चला गया। मतलब नुकसान बहुत हो रहा है, खेती का आप देख रहे हैं चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। इसका इसके मुआवजे के लिए कुछ बात हुई आपकी पटवारी साहब से? उनसे? देखो यहाँ पे मंत्री जी का भी भ्रमण हुआ है, मंत्री जी ने से भी हमारी बात हुई। मंत्री जी ने खाली यही बोला कि पटवारी जी और प्रधान जी 3 दिन में हमारे को गांव की रिपोर्ट दे दें। तो पटवारी जी भी हमारे आए, वो सारसों और जिंद्रा और तल्ला जिंद्रा की 1 दिन में हमारा इतना ही कवर हुआ। ट्यूलिया वो छोड़ के चले गए। ट्यूलिया का फिर हमने खुद अपने हाथों से वहां निरीक्षण किया और पटवारी जी को रिपोर्ट दी, लेकिन वो रिपोर्ट भी वहां पहुंच गई। बाकी ग्राम सभा में हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों से लगातार जन संपर्क कर रहे हैं, और जितने हमारे से प्रयास है, हम प्रयासरत अभी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे आए हुए हैं आज ग्राम मातोली से, मनोज बिष्ट ब्लॉक है इनका। तो यहाँ पे आए हुए हर गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जहां जहां पे आपदा आई हुई है सभी जगह जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा अगर यहाँ पे शासन प्रशासन आता ना तो बहुत ही अच्छी बात होती। तो आप लोग के अनुभव करना चाहिए, क्या आप समझ पाना कि यो बादल फटा कि क्या वही के कसों की मेद पे पैना की तीर बटाना? अच्छा, तो हमारे भैया जी हमें ऐसा बोल रहे कि आपको कैसा अनुभव हुआ करके कि बादल कोई कहते हैं कि ऊपर से मूसलाधार बारिश आती है और तब जाके पानी इकट्ठा होता है और तब जाके बहाव आता है, तो इसकी वजह से मतलब नुकसान होता है, आपदा आती है। और कोई कहता है कि जमीन से ऊपर पानी फटता है। तो मेरे हिसाब से तो जैसे हमारे यहाँ पे हो वैसे तो हमने यहाँ पे फेस टू फेस आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हमें मतलब वो दूसरी तरफ हुआ, हम गांव से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे थे, लेकिन जब हमने अपने आंखों से यहाँ पे सामने देखा तो हमें तो ऐसा लगा कि जैसे कि जमीन फटी होगी और जमीन के नीचे से कचरा ऊपर आया होगा और वो पत्थर मलबा एक साथ आया। वो पानी कम था और मलबा और पत्थर ज्यादा थे भाई। तो हमें तो ऐसा लगा कि जमीन के नीचे से फटा हो, ऊपर से मूसलाधार बारिश आई होगी लेकिन फटा हो नीचे से ही है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम है महेंद्र सिंह भंडारी। जिस समय बादल फटा था उस समय आप वहाँ पे उपस्थित थे? हाँ, मैं गौशाला में जा रखा था ऊपर। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? किस तरह से वो हुई वहाँ? मैंने तो इस लगा मेरे को कि नीचे जमीन से ऊपर के लिए पानी आया, और जैसे फैर होती ना, जैसे ये बंदूक चलाते हैं लोग, जैसे फैर होती है वैसे ही फैर टाइप की हुई वहाँ। तो हमको तो ऐसा लगा कि मतलब आज पूरा ही सासन गाँव वो हो गया, बह गया। हिल गया था जब वहाँ फटा बादल, तो यहाँ तक उसकी वो आई कि कंपन टाइप की भी हुई जमीन को। तो उस वक्त आपने अपने आंखों देखा वहां पे कि क्या क्या हुआ? मतलब जैसे जैसे पानी नीचे बहा, हाँ, ठीक है, तो उसके साथ तो मलबा अलवा भी नीचे आ ही रहा होगा। हाँ, तो मलबा के साथ जैसे नदी आती है, नदी ऊपर नीचे कर देती है। नीचे नेपाली रहते थे यार, हमने बोला कि नेपाली मर गए यार। हमने यहाँ से आवाज मारी, सीटी मारी, और तब नेपाली उन्होंने सुना थोड़ी। जैसे अच्छा। जमीन फटी ना जिस टाइम, उस टाइम ऐसा लगा जैसे धुआं। उन्होंने सुना नहीं, हमारे यहाँ से सुनते ही कहाँ, बहुत दूर ही पे था ना, जी जी। तो उन्होंने सुना नहीं। तिरपाल भी था उसमें ऊपर से, तो उन्होंने थोड़ा छींटू की वजह से बज रहा होगा, लेकिन उन्होंने सीटी सुनी हमारी, और हाँ जी, हाँ। आवाज तो बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे। उनका कहना है कि ऊपर से एकदम से आवाज आई जैसे कि कोई फायरिंग हो रही हो, और गांव में सारी कंपन, जैसे भूकंप कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ। गांव में कुछ हुआ नहीं, नीचे इन्होंने आवाज लगाई नेपाली मजदूरों को, पर उन्हें सुना नहीं। कुछ ने सुना, जिसने सुना वो भाग गए और बाकी वही दब गए। बाकी गांव वाले ने उनको रेस्क्यू किया। समय पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे नेपालियों ने नया डेरा जमा रखा है, वहां चलते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कुछ घायल लोग यहाँ भी हैं, और उनसे बात करते हैं कि उनका भी दुख दर्द कैसा है। तो चले उनकी ओर चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे उन्होंने नया डेरा डाल रखा है। सारे इधर आ गए हैं और वो टेंट के अंदर सो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आराम कर रहे हैं। तो चले उनकी ओर चलते हैं कि कितना दुख दर्द और कितना दर्द हो रहा है उन्हें, कहाँ से वापस आए। अच्छा, टिमुर। अच्छा, इसका क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, चटनी। ठीक ठीक। ये भाई जिन्हें चोट लग रखी है वो अंदर है। उधर है, पहले से जी, आपका नाम? कल्लूराम। कल्लूराम। कहाँ पे चोट लगी आपको?
सर पे कैसे लगी? ऊपर से गिरे। बादल फटने से आपको चोट आई है। हाँ, क्या स्थिति है अभी इधर की? इलाज कैसा चल रहा है? इलाज तो ठीक है। चल रहा है इलाज? कहाँ से आ रही है दवाइयाँ? दवाई तो अब उधर से है, अब दूसरी प्राइवेट ही। उस समय आप कहाँ पे थे जब बादल फटा था? डेरे के अंदर ही थे? हाँ, तो आपको एहसास नहीं हुआ इस चीज का? नहीं। अच्छा। तो अभी हालत कैसी है आपकी? अब ठीक है, ठीक है। स्थिति ठीक है? हाँ। काम पे जा रहे हो? आज तो नहीं गया, कल अच्छा, कल भी गए थे? नहीं। काम भी रुक गया? हाँ। तो दिहाड़ी मिलती है जब काम नहीं करते हो तो? नहीं मिलते हैं, नहीं। दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल चौधरी। आपको कहाँ चोट आई है? मेरे पीछे लगा है। कोहनी पे लग गई है? हाँ। क्या कर रहे थे उस समय आप? डेरे में थे। डेरे में थे? हाँ। आपको भी नहीं हुआ एहसास? अब ऐसा था, क्या होगा अब। बाकी लोग भाग रहे थे तो आपने देखा नहीं कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं? मैंने अब ये भागने को तो बोले, तो जैसे उठने लगा तो एक ही बार आ गया ना। तो अब कैसी है? जख्म कैसा आपका? जख्म तो अभी दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो दिहाड़ी सब बंद हो गई है? हाँ, होगा तो अब क्या करेंगे। मजदूरी भी नहीं मिलेगी है? देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, तो आप जब डेरे में बैठोगे तो आपको मजदूरी मिलेगी? देते हैं सर, देते हैं कि क्या करते हैं आप। आपके ठेकेदार जी आए अभी आपको देखने के लिए? आए थे नीचे, इधर तो नहीं आए। नहीं, यहाँ आए देखने के लिए? इधर तो नहीं आए थे, नीचे आ जाते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं आए ना मुंशी वगैरह? मुंशी उनसे तो आए थे। तो जब घाव लगा था, जख्म लगा था, तो कितने समय बाद इस पे वो दवाइयाँ मरम्मत हुई इसकी? दवाई तो अब रास्ता बंद था तो लगभग 2-2.5 घंटा लग गया। तो 2-2.5 घंटे में आप दर्द में झेलते रहे 2-2.5 घंटे। स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने काम पे लग जाओ, ताकि आपकी जो इनकी मजदूरी चल रही है वो भी बंद ना हो जाए। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अभी उनसे जाना है कि मतलब कैसा हुआ था और कितनी चोटें आ रही हैं उन्हें। तो आप लोगों ने देखा एक के सुलझ पे लगी हुई थी और दूसरे के माथे वगैरह पे, तो उन्होंने बताया कि मतलब कैसा मंजा था और कैसे करके चोटें लगी। तो चले भाई आगे की ओर चलते हैं, बाकी आप लोगों को दिखाया जाएगा। आज का यहाँ का सफर था हमारा।